अध्यक्ष जी, कुड़वा पैक्स को लेकर के भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहाँ से निर्विरोध आप लोग चुनाव जीते हैं, आपके लड़के वहाँ चुनाव जीते हैं कुड़वा पैक्स से, तो क्या कहेंगे? बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ गलत तरीके से मतलब नाम जोड़ा गया है, इसके बारे में। देखिए, जिसको जानकारी नहीं है किसी बात का तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे दूसरे लोग, कोई लोग व्यक्ति हो, जब तक हम संजय बाबू के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब तक उनके ऊपर हम क्यों टिप्पणी करेंगे? जब तक हम पूरा सही वास्तविकता नहीं जान जाएंगे, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अब बहुत लोग बोल देते हैं नीतीश कुमार जी पर, नरेंद्र मोदी पर। अरे भाई, जान तो लीजिए। किसी भी नेता पर आप बोलते हैं तो उसके पहले जानिए वास्तविकता क्या है। अब हम लोग का वहाँ पैतृक गांव है जी जी, उसी गांव से हम लोग मैंने जो हमारे बाबा जो मैंने पैतृक गांव है, तो जो हमारे बाबा जो खानदान मेरे खानदान के लोग वहाँ 400 लोग हैं। मेरे ब्लड का लोग, जिसका ब्लड का रिश्ता कहा जाता है, वो उसमें के 400 लोग वहाँ हैं। बरहन में हमारे बाबा आके अपने ससुराल में बस गए, तो हम लोग यहाँ का बासिंदा नहीं है। अब तत्काल में तो माना जाएगा, बाकी वहाँ के भी हम लोग का पैतृक गांव है ओरिजिनल। तो उन नाती के तो हक हिस्सा बन सकता है। नाती के तो हिंदू लॉ में तो जो पूर्वजों का जो भूमि है, पूर्वजों का जो धरोहर है, उसमें तो नाती का ऑलरेडी राइट है, उसमें मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग का जितना वहाँ का संपत्ति है सब उसी तरह है। हमारे पटीदार लोग, जो हमारे वंशज लोग हैं, हमारे परिवार के, वो लोग अपना उसको खाते पीते हैं, जोतते हैं, रहते हैं। हम लोग भी जाते हैं। हम लोग जो भी शादी विवाह पड़ता है या कोई खटकर्म पर गया, उसमें हम लोग भी बराते हैं, वो लोग भी बराते हैं। वो लोग भी आते हैं, नूने मिलते हैं, हम लोग भी जाते हैं, नूने मिलते हैं। वो हमारा पड़ोसी थोड़े हैं बोल दिए हैं तो कि हमारे खून है, वो हमारा जायजा लेंगे। ये उनका वहाँ कुछ नहीं है, तब उनको नहीं जानकारी, चले वहाँ, हमको खबर कर दें, चले वहाँ जायजा ले लें, ये हमारे खानदान के लोग वहाँ हैं कि नहीं है, उस खानदान के हम हैं कि नहीं है। वो हमारे खानदान के बारे में कौन होते हैं बोलना। चलिए नेताजी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सिंह, उनके द्वारा गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है कि जो भी आप लोन लिए हैं वो गलत तरीका से लिए हैं। कोऑपरेटिव में कोई ऐसा संविधान में नियम ही नहीं है कि जो अध्यक्ष है या अध्यक्ष के कोई रिश्तेदार हैं वो लोग लोन ले सकें। देखिए, वो जो नियमावली पर जो बात कर रहे हैं, तो जो लोन उनका कुछ संतुलन, दिमागी संतुलन खराब हो गया है। तो वो लोन उन्हीं के कार्यकाल में मेरा अप्रूव है 35 लाख का। बार बार बोलते हैं 25 लाख 25 लाख, 35 लाख का मेरा लोन अप्रूव है। उसमें हम अपना दिए हैं, डीडी दिए हैं, डिपॉजिट किए हैं, अपना एसेट दिए हैं। उसी लोन का विभाग से हम अपना प्रपोजल देकर, एसेट देकर हमने उसको बढ़वाया। नियमानुसार सब कुछ को पालन करते हुए हमने उसको बढ़वाया। एक चीज़ और, उनका नाम है कि आपका पूरा परिवार कोऑपरेटिव को चला रहा है। देखिए, उनको जानकारी नहीं है। हम लोग का पूरा जो भी है सिवान में ही है। हम लोग राजेंद्र बाबू के धरती के पले पसे हुए लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? शुरू से हम लोग सिवान में हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव में पूरा फैमिली उनके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत पहले से आते हैं। 2003 से हम कोऑपरेटिव में आते हैं। 2003 से मेरा खाता है, टर्नओवर है। उनको चेयरमैन बनने से पहले से मेरा खाता है ऐसा। अध्यक्ष जी, सिवान कोऑपरेटिव में बहुत सारे चेयरमैन हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हंगामा, बवाल, आरोप प्रत्यारोप दूसरे अध्यक्ष के ऊपर नहीं लगा। रामायण चौधरी को क्यों निशाना बनाया जाता है बार बार? देखिए, यही तो मैंने खुशी का बात है। खुशी की बात यही है जे आज जीतन राम मांझी किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है।
आज रामायण चौधरी चेयरमैन बन गए हैं तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसलिए कि हम लोग 85% से आते हैं, बैकवर्ड से। बैकवर्ड क्लास से हम लोग आते हैं, तो उनको अच्छा कहाँ लगा? सब लोग उसमें का नहीं है, खाली उन्हीं को, तो उनको अच्छा कहाँ लगता है? अजय सिंह MP हुए हैं, कहाँ उनको अच्छा लगता है? बोलते हैं जो हमारे पीछे पीछे के लोग हमारे बाद नेता हो गए, व्यास सिंह विधायक हो गए, कहाँ उनको अच्छा लगता है? व्यास सिंह बाद में कहे हम विधायक हो गए, अच्छा कहाँ लगता है उनको? तो आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, बैकवर्ड हैं, कमज़ोर वर्ग से आते हैं, इसीलिए आपको निशाना बनाया जा रहा है। हम लोग छोटे परिवार से आते हैं। वह बहुत अशोभनीय बात है, उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब से हम आए हैं तब से 5-7 बार बैंक को जांच हुआ है, कभी नवाड ने जांच किया, कभी RBI ने जांच किया, कभी विभाग ने जांच किया, बराबर वो जांच कराते रहे हैं। ये कभी KCC में घोटाला हो गया, तो कभी यहाँ घोटाला हो गया, कभी वहाँ घोटाला हो गया, कभी धान खरीदारी हो रहा है उसमें घोटाला हो गया, अपने स्टाफ को हमने पेमेंट दे दिया उसमें घोटाला हो गया, प्रमोशन कर दिया उसमें घोटाला हो गया। कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है, सब गलत दिखाई दे रहा है। सब उनके आँख में जो नहीं होता है वो हो जाता है, गाय भैंस के आँख में मारा छाप लेता है, उसी तरह मारा छाप लिया है। इसलिए उनको जाकर उसको इलाज कराएं, इलाज करके बढ़िया चश्मा लगा कर देखें। अच्छा, एक समय था कि सिवान में कोई बात होती थी तो पूर्व सांसद दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आ जाता था, उसी तरह से अब कोई बात हो रहा है तो रामायण चौधरी का नाम आ जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है, दूसरे के साथ भी होगा। अब जीवन यादव किसी व्यक्ति को, किसी पिछड़ा व्यक्ति को मदद करके जिता दिए हैं, वो भी दुख के बात है उनको। संगीता यादव जिला परिषद का चेयरमैन बन गई, वो भी दुख की बात है। और बिहारी चौधरी बिहार का विधानसभा स्पीकर बन गए, ये भी दुख की बात है। हम लोग के बीच के महिला कविता जी वो MP बन गई, वो भी दुख की बात है। रामायण चौधरी बन गए, रामायण चौधरी चेयरमैन बन गए हैं, भी दुख की बात है। हमारे बड़े भाई व्यास सिंह दरौंदा से विधायक बन गए, भी दुख की बात है। अरे सब दुख की बात है, तो यार तुम राष्ट्रपति बन जाओ ना, जाकर राष्ट्रपति बनो, हम लोग का उसमें सहयोग रहेगा।